आज से जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर किसको कहा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर किए जाएंगे कि व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, एक एम्बेडेड सिस्टम की क्या एग्जांपल्स होती हैं और क्या टाइप होती है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स। तो एक एक करके हम लोग ये पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम के लफ्ज के अंदर सिस्टम से क्या मुराद है। तो सबसे पहले अ सिस्टम हैज सम इनपुट्स एंड आउटपुट। अ सिस्टम वुड ऑलवेज हैव सम इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक सिस्टम की कुछ इनपुट्स होंगी, कुछ आउटपुट्स होंगी। इनपुट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ली जाएगी, सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर फाइनली उसको एक एंड यूजर को डिलीवर कर देगा। तो हम लोग सिस्टम को एक प्रोसेस भी कह सकते हैं। एक प्रोसेस के अंदर कुछ इनपुट्स आती हैं, कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर प्रोसेस में परफॉर्म किए जाते हैं और फाइनली आउटपुट जो है वो यूजर को डिलीवर कर देगा। ये जो सिस्टम है ये आपके पास डिजिटल सिस्टम भी हो सकते हैं। जब भी ये कहा जाता है कि एक सिस्टम डिजिटल है तो इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम है, वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू की गई है। तो नॉर्मली आपके डिजिटल सिस्टम जिस लॉजिक पे काम कर रहे होते हैं उसको टीटीएल कहा जाता है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये हम लोग आगे भी डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम लोग देखें कि एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या रोल होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो हमारी इन्वायरमेंट में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं ह्यूमिडिटी मेजर करना चाहता हूं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं कोई एक ऐसा पैरामीटर जो कि वेरिएबल है उसको मेजर करना चाहता हूं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल प्रेशर मेजर करना चाहता हूं किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चीज यूज होती है उसको ट्रांसड्यूसर या सेंसर कहा जाता है। मतलब मैं फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई सेंसर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर को मेजर करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर सेंसर यूज करना पड़ेगा। सेंसर या ट्रांसड्यूसर करता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को लेता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करवा देता है। टेम्परेचर सेंसर की ही सेंस में बात करें तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो उसके लिए एनालॉग का कुछ और वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा होगा, हमें रिसीव हो रहा होगा। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस केस में वोल्टेज का लेवल चेंज होगा। तो इसका मतलब एक वेरिएबल रेंज के अंदर हमें वोल्टेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपके पास ट्रांसड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को एनालॉग वोल्टेजेस की टर्म में कन्वर्ट कर दे। अब अगर हम लोग इन एनालॉग वोल्टेजेस को एक प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर यूज करना चाहते हैं, इनके ऊपर कोई डिसीजन अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइसेस डिजिटल वैल्यूज के अंदर, डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर डील करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्टर्स के थ्रू, जिनको कहा जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो आपकी एनालॉग वैल्यू को डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये क्योंकि अब डिजिटल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है तो ये डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस को प्रोवाइड किया जा सकता है। डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस इन वैल्यूज को अब एक्सेस कर सकती है, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इनको एक आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले भी कर सकती है, फॉर एग्जांपल एलसीडी या 7 सेगमेंट के ऊपर, और कोई टास्क भी कंट्रोल कर सकती है जो भी रिक्वायरमेंट है। तो डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी एनालॉग वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। इनको डायरेक्टली आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो एनालॉग होती है, उनको एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जो इसके अंदर डिवाइस यूज की जाती है, कंपोनेंट यूज किया जाता है, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करके एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस तक डिलीवर कर देता है।
उसके बाद डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती है, उसको डिस्प्ले करवा सकती है या कोई ऑपरेशन कंट्रोल कर सकती है। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो हम लोगों को एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे? हमें एक टेम्परेचर सेंसर रिक्वायर्ड होगा जो कि टेम्परेचर की वैल्यू को सेंस कर सके। अब ये सेंस की गई वैल्यू डायरेक्टली एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस को नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया जाएगा जो इस टेम्परेचर की वैल्यू को इस फिजिकल क्वांटिटी को लेकर डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर, डिजिटल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये डिजिटल वैल्यू क्योंकि एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस के पास आ चुकी है, तो वो इस पे कंडीशन अप्लाई कर सकता है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 35 से ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में फैन को ऑन कर दे वरना उसको ऑफ करवा दे। तो एनालॉग वैल्यू के साथ हम लोग डायरेक्टली प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया गया। आपकी वैल्यूज को कंपैटिबल बनाया गया एक डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस के, ताकि उसकी बेस पे वो कोई भी ऑपरेशन कंट्रोल कर सके। अब अगर हम लोग एक और ऑपरेशन की बात करें जो कि फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, वो है ह्यूमन वॉइस एम्पलीफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे हमारी वॉइस सिग्नल को लिया जाएगा माइक्रोफोन के थ्रू, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और एम्पलीफाई करने के बाद एक आउटपुट डिवाइस मतलब लाउड स्पीकर से उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहली बात कि ये जो एम्पलीफायर है ये आपके पास एक कंट्रोलर ही है, एक सिस्टम ही है, क्योंकि सिस्टम आपका हर वो एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर कुछ इनपुट आ रही होगी और वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। जरूरी नहीं कि वो एनालॉग वैल्यू हो, जरूरी नहीं कि वो डिजिटल वैल्यू हो, कुछ इनपुट आना और आउटपुट प्रोवाइड करना ये आपके पास एक सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ एक चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस क्या रोल प्ले कर रही थी, कि यहाँ पर सिर्फ आपके इनपुट सिग्नल को लिया गया है और उसको एज इट इज आउटपुट सिग्नल के ऊपर सिर्फ एम्पलीफाई करके, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके, उनकी वैल्यूज को इंक्रीज करके डिलीवर कर दिया गया है। कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया गया कि अगर जो वॉइस सिग्नल रिसीव हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो ये टास्क परफॉर्म करे या ये चीज डिटेक्ट कर ले। तो जब भी हमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, हमें डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करना होगा, हमें एक फिजिकल क्वांटिटी पे कंडीशन अप्लाई करनी होगी, तो उस केस में हमें उसको डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो उसको डील कर सके, उसको प्रोसेस कर सके और उसकी बेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो एक एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज होती है? अगर हम लोग इसकी क्लासिकल डेफिनेशन देखें तो एम्बेडेड सिस्टम वुड बी एनी डेडिकेटेड सिस्टम जो कि एक ही तरह का टास्क परफॉर्म करता हो। तो एम्बेडेड सिस्टम आपके पास किसी भी डेडिकेटेड सिस्टम को कहा जाता है। एक एम्बेडेड सिस्टम की नॉलेज होने से पहले, एक एम्बेडेड सिस्टम पे मूव करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कुछ प्रीरेक है जो कि हमें नॉलेज में होना चाहिए। वो ये है कि एक माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। वो भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि एक माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके पास आपके पीसी के अंदर ही आप देख रहे होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको सीपीयू भी कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? ये कोई भी जनरल पर्पस एप्लीकेशन रन कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज टू प्रोसेस द जनरल पर्पस एप्लीकेशन। ये किसी एक डेडिकेटेड टास्क के लिए नहीं होता। मैं इस पे अपनी वर्ड की फाइल भी रन करवा सकता हूँ, मैं इस पे एक MP3 ऑडियो फाइल भी रन कर सकता हूँ, मैं अपने जनरल टास्क कैलकुलेशंस भी इसके थ्रू परफॉर्म करवा सकता हूँ। लेकिन जिस वक्त माइक्रो कंट्रोलर का लफ्ज यूज किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर की टर्म यूज की जाती है, तो इसका मतलब होता है कि माइक्रो कंट्रोलर इज ए प्रोसेसिंग यूनिट टू कंट्रोल वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सिर्फ कोई एक डेडिकेटेड टास्क, कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर। प्रिंटर आपके पास प्रिंटर का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन है। ये हमेशा आपको प्रिंट ही प्रोवाइड करेगा, कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम उसके थ्रू कॉल नहीं मिला पाएंगे क्योंकि वो डिजाइन आपके पास प्रिंट करने के लिए किया गया है। तो माइक्रो कंट्रोलर आपके पास हमेशा डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करता है। और अगर हम लोग बात करें एम्बेडेड सिस्टम की, तो एम्बेडेड सिस्टम डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करता है माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। माइक्रो कंट्रोलर को आपके पास डिवाइसेस के अंदर इम्बेड कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम देखते हैं जो कि कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क की बार बार परफॉर्म कर रहा है,
तो उसको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। इससे पहले कि हम लोग आगे मूव करें, हम डिफरेंस देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर की टर्म ही हमें इनका डिफरेंस बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड कंट्रोल? तो जब भी प्रोसेस का लफ्ज आता है तो प्रोसेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू सीरीज ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस हमने देखा है डिफरेंट इवेंट से मिलके बनता है। हम लोग प्रोस्पेक्टस लेते हैं, फर्स्ट इवेंट, उसके बाद हम लोग टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, एक और पार्ट हो गया। टेस्ट देने के बाद उसका रिजल्ट आता है, एक और इवेंट, और फिर हम लोग अगर क्लियर कर जाएं तो एक इनरोलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो मल्टीपल स्टेप से, मल्टीपल इवेंट्स ने मिलकर एक प्रोसेस बनाया। इसी तरह केमिकल प्रोसेस की बात की जाए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात की जाए, तो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल वुड बी ऑलवेज अ सिंगल इवेंट। फॉर एग्जांपल, कंट्रोलिंग द कार, कंट्रोलिंग द प्रोसेस, किसी एक सिंगल चीज को कंट्रोल करना आपके पास जो है, ये आपके पास कंट्रोल कहलाता है। तो कंट्रोलिंग ऑफ मल्टीपल इवेंट्स और टू कंट्रोलिंग मोर देन वन एप्लीकेशन, जिसको जनरल भी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पस प्रोसेसर भी कहलाते हैं क्योंकि ये जनरल पर्पस टास्क के लिए होते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर किसी एक सिंगल इवेंट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर आर स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके पास जनरल पर्पस प्रोसेसर्स कहलाएंगे और माइक्रो कंट्रोलर्स को स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर्स कहा जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या हुआ, जिस तरह कि हमने पहले डिफाइन किया कि एक सिंगल सी चिप जो कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एम्बेड कर दी जाएगी, प्लेस कर दी जाएगी, और इसका डिजाइन, इसका काम ही ये होगा कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। और अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें, कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि माइक्रो कंट्रोलर के अराउंड डिजाइन किया जाए उसको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। कुछ टास्क आपके पास इनपुट लिए जाएंगे, कुछ आउटपुट प्रोवाइड की जाएगी यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, सो इट वुड बी ए कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम। तो माइक्रो कंट्रोलर आर नॉर्मली एम्बेडेड इनसाइड सम अदर डिवाइसेस। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर प्लेस किए जा सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इनका काम होगा कुछ फीचर्स को, कुछ एक्शंस को कंट्रोल करना उस प्रोडक्ट की, उस डिवाइस की। तो अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर का एक और डिफरेंस देखें, वो ये, जो कि मेनली हमें इनकी इंपॉर्टेंस भी बताता है। माइक्रो प्रोसेसर आपके पास एक सिंगल कंपोनेंट का नाम है, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सीपीयू नजर आ रहा है। अगर हम लोग बाकी कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ रैम भी कनेक्ट करनी पड़ेगी, रोम भी कनेक्ट करनी पड़ेगी, कोई पीसीआई की बस के थ्रू हम बाकी डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हमें कुछ क्लॉक या रीसेट के सर्किट्स भी कनेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। हम लोग साथ में पैरेलल इंटरफेस कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग रियल टाइम क्लॉक कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इनपुट आउटपुट की डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस इस पीसीआई बस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीपीयू से हम लोगों ने जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमें अगर सीपीयू में स्टोरेज चाहिए तो हमें रोम रैम कनेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हमें सीपीयू से कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड है, सीपीयू कुछ इनपुट ले, आउटपुट प्रोवाइड करे किसी जगह पर, तो हमें पीसीआई बस के थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर इज ए कंप्लीट पैकेज। एक कंप्लीट पैकेज का नाम है माइक्रो कंट्रोलर, जिसके अंदर सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट के लिए भी आपको कुछ पेरिफेरल्स, कुछ पिन्स प्रोवाइड की गई है, कुछ टाइमर, कुछ सीरियल नाम की भी कुछ स्पेशल फीचर्स है, जो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या हो। तो हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंट टर्म्स के थ्रू हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर की फीचर्स हैं और राइट साइड पे आप माइक्रो कंट्रोलर की फीचर्स देख सकते हो। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी बेस, तो टेक्नोलॉजी बेस ये आपके पास दोनों ही सेमीकंडक्टर बेस्ड आईसीज है, जो कि ट्रांजिस्टर के मिनिमाइज वर्जन्स के थ्रू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड की जाती है। तो दोनों आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक ही मेथड के थ्रू मैन्युफैक्चर की जाती है। जो डिफरेंस आता है वो आर्किटेक्चर के ऊपर आता है। अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर एक सिर्फ सीपीयू का नाम है, एक सिंगल कंपोनेंट का नाम है।
और अगर हम लोग बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू, उसके साथ मेमोरी जो कि रैम हो सकती है, रोम हो सकती है, डिफरेंट पेरिफेरल्स और सारे कंपोनेंट्स का एक सिंगल चिप पे होने का नाम है। सारा कुछ आपको एक सिंगल चिप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है माइक्रो कंट्रोलर की वजह से। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर आपके पास फेमस होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए, और माइक्रो कंट्रोलर को एक मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि एक सिंगल चिप के ऊपर सारे रिसोर्सेज जो है वो इम्बेड कर दिए जाते हैं, प्लेस कर दिए जाते हैं। लेकिन होता ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, कोई एक ऐसा टास्क जो आप बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं, सिंगल टाइप का टास्क, डेडिकेटेड टास्क, उसके लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। इसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो हम देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्योंकि सारे कंपोनेंट्स सेपरेटली अटैच किए जाएंगे, रैम भी, आईओ पोर्ट्स भी, पेरिफेरल्स भी, तो कुछ बेनिफिट भी है इसका और कुछ आपके पास डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट क्या है कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में अपनी मर्जी से रैम, रोम या बाकी फीचर्स इंक्रीज कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डिजाइनर को ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से एक्स्ट्रा रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, पेरिफेरल्स अटैच की जा सके। कुछ लेवल तक तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब यही चीज आपके पास प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। माइक्रो प्रोसेसर में आप एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स अटैच तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाना है तो आपको उसके लिए स्पेशलाइज सर्किट यूज करने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें, सारे कंपोनेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, उनकी इंटरफेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास एक स्लो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, हमारे टास्क को, हमारे प्रोसेस को स्लो कर देता है। जबकि अगर हमें कोई एक फाइनल प्रोडक्ट माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो सारा कुछ उसकी चिप पे मौजूद है, हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते उन फीचर्स को, लेकिन हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को फौरन यूज करते हुए एक फास्टर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एक फास्टर प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्रोसेसर के अंदर चीजें तो ऐड की जा सकती हैं, लेकिन ये एक स्लो इंप्लीमेंटेशन आपके पास प्रोवाइड करता है। और माइक्रो कंट्रोलर के केस में आप एडिशनल फीचर्स कुछ ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये एक फास्टर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली विदाउट कंपोनेंट इंटरफेसिंग अपने फाइनल प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग कंपेयर करें पावर कंजम्पशन की टर्म में, तो माइक्रो प्रोसेसर आपके पास बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है क्योंकि उसमें मेमोरीज, उसमें बाकी कंपोनेंट्स उसी रिस्पेक्ट से अटैच हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्योंकि रिसोर्सेज कम है, मेमोरी कम है, सीपीयू का साइज कम है, आर्किटेक्चर कम है, तो उसी वजह से वो पावर भी कम कंज्यूम कर रहा होता है। तो ये एक बेनिफिट है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। इसके अलावा अगर प्रोसेसिंग पावर की बात की जाए, तो माइक्रो प्रोसेसर आपके पास 32 बिट प्रोसेसर में भी आता है, 64 बिट प्रोसेसर में भी अवेलेबल है, मतलब एक हाई प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है। और माइक्रो कंट्रोलर आपके पास एक लो प्रोसेसिंग पावर 8 बिट, 16 बिट के अंदर आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके पास प्रोसेसर के ऊपर a lot of programs can be run, आप उसके ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकते हो, जबकि माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर आप स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ही रन कर पाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट कर दें, तो वो आपके पास सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर इवन टाइम ले रहा होता है रीस्टार्ट होने। ये चीज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने एक माइक्रो कंट्रोलर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर इंस्टॉल कर दिया हुआ है, आपके पास पावर शट डाउन होती है और माइक्रो कंट्रोलर दोबारा वर्किंग में आता है, तो अगर उसके अंदर कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा जो कि रीस्टार्ट में काफी टाइम ले लेगा, मिनट्स का टाइम ले लेगा, तो ये चीज आपके पास इस तरह की एम्बेडेड सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी बेयर नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास माइक्रो कंट्रोलर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस लेवल का नहीं होता, या होता नहीं है बिल्कुल, जो कि अपने कंपोनेंट्स को लोड करने में टाइम वेस्ट करे। जैसे माइक्रो कंट्रोलर को रिस्टार्ट किया जाता है, उसमें जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने सेव किया हुआ है वो विद इन फ्यू मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड रन हो जाता है और दोबारा से अपनी वर्किंग, अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर देता है। तो एक प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम होल लाइफ रन किए जा सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर एक सेम प्रोग्राम कुड बी रन फॉर इट्स होल लाइफ।
तो हम लोग अगर बात करें माइक्रो कंट्रोलर फिर यूज कहाँ कहाँ पर होता है, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, स्मॉल स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग देख सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है। एक रॉकेट गाइडेंस सिस्टम हो सकता है, एक टोस्टर का कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, हमारी हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, टॉयज हो सकती है, इन सब के अंदर ही आपके पास माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये सभी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हैं। इनमें एक ही तरह का टास्क परफॉर्म किया जाता है और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन एम्बेडेड सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज यूज की जाती है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो एक माइक्रो कंट्रोलर को पर्सनल इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जा सकता है, इसको होम अप्लायंसेस के अंदर भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक डोर लॉक सिस्टम, एक थर्मोस्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टीवी का रिमोट जो कंट्रोल किया जा रहा होता है, इन सब के अंदर आपके पास यूज किया जा सकता है। टॉयज जो आपके पास आजकल हम लोग हाई टेक टॉयज देख रहे हैं, उन सब के अंदर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। कोई भी चीज जो कि कीपैड के साथ है लेकिन आपके पास कोई डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म कर रही है, हम लोग उसको कुछ कमांड दे रहे हैं, वो हमें कुछ रिजल्ट शो करवा रही है, ये सब ही आपके पास माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम है। तो अगर हम लोग बात करें स्केलिंग की, दो चीजें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कंपेरेबल हैं, कॉस्ट प्लस परफॉर्मेंस। एक माइक्रो कंट्रोलर कितना हाई एंड होता जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज करती जा रही है, ये उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी होते हैं, 8 और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी होते हैं, 32 बिट एम्बेडेड कंट्रोलर और प्रोसेसर भी अवेलेबल हैं, लेकिन 32 और 64 बिट नॉर्मली आपके डेस्कटॉप प्रोसेसर होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स एक माइक्रो कंट्रोलर की या प्रोसेसर की इंक्रीज करती है, वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस आपके पास इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी फिर उसी रिस्पेक्ट से इंक्रीज करती जाती है। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी कॉस्ट कम से कम रखनी है, तो वहां पर आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाएगा, जिसकी फीचर्स आपके पास शायद माइक्रो प्रोसेसर्स का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन वो एक स्मॉल कॉस्ट में आपको एक प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करके दे सकता है। तो 4 बिट एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट नॉर्मली आपके पास बहुत ही स्मॉल स्केल कंप्यूटेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स वगैरह में। 8 बिट और 16 बिट एमसीयू आपके पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किए जाते हैं वो 8 बिट के हो सकते हैं, 8051, पिक, एवीआर। 8051 हमारी अभी के लिए फिलहाल मेन कंसंट्रेशन होगी, जिसपे हम लोग डिफरेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। 16 बिट आपके पास टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है, और 32 बिट 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूनिट भी हम लोग देख रहे होते हैं आईपॉड और स्मार्टफोन्स के अंदर, जो कि नॉर्मली ARM बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर। तो ये हमारे पास आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो ये पार्ट यहीं तक था। आगे हम लोग 8051 को डिटेल में देखेंगे, इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, और फिर उसको हम लोग प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं यूजिंग असेंबली एंड सी लैंग्वेज। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।